हालात अलग रहे हैं, इसलिए तुलना में बहुत समीचीन नहीं मानता हूँ। तुलना नहीं की जा सकती। ये कोरोना का जो कष्ट काल है, ये हम लोगों ने अपनी पीढ़ी में पहली बार देखा है। और किसी भी बनी बनाई व्यवस्था अगर होती तो उसको ध्वस्त करने के लिए ये काफी था, इतना शक्तिशाली था, इतना प्रभावशाली था कि अगर व्यवस्था मेडिकल फैसिलिटीज इस देश में, इस सूबे में बहुत अच्छी होती तो भी ध्वस्त हो जाती। लेकिन आमतौर पे माना जा रहा है, योगी सरकार भले तमाम पीठ थपथपवा ले, तारीफ कर ले, लेकिन वो जो दुर्दिन थे, जो तकलीफ के दिन थे, जो दिक्कतें थी, जो ऑक्सीजन की कमी थी, जिन्होंने अपने खोए, जो अस्पताल के भीतर नहीं घुस पाए, इसको सबने देखा है, सब महसूस करते हैं। और अखिलेश यादव उसके बहुत सालों पहले इस तरह कोई स्थिति नहीं आई, इसलिए विनीता मैं नहीं मानता हूँ कि इसकी तुलना की जाए। बल्कि मैं तो ये मानता हूँ कि पिछले 30 वर्षों में मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में सभी सरकारें नाकारा रही। बेसिक एजुकेशन, जो बुनियादी शिक्षा, और अस्पताल, जो बुनियादी अस्पताल होते हैं, जो पीएचसी सीएचसी होते हैं, जहाँ गांव के लोग, छोटे शहरों के लोग इलाज पाते हैं, इतनी दुर्दशाग्रस्त है कि मैं कोई सोच नहीं सकता। बहुत बुरा। भाषण करना सामान्य बात है, महसूस करना बहुत अलग बात है। इसलिए तुलना तो मैं नहीं करूंगा। और मैं ये भी कभी नहीं कहता हूं, मैं इतना कहता हूं कि अखिलेश यादव का जो पोस्ट लोकसभा पोल कार्यकाल रहा, वो बहुत कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाला रहा, डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहा। हमने सिद्धार्थ जी ने बड़े नजदीक से देखा, और अखिलेश यादव को खुद एज पॉलिटिशियन, एज चीफ मिनिस्टर, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका लहजा, उनका अंदाज, अपने मंत्रियों को आजादी देने की उनकी अपनी सोच, ब्यूरोक्रेसी के बेहतर इस्तेमाल का उनका तरीका, ये अच्छा रहा। और उन परिस्थितियों में अच्छा रहा जब इन्हीं अखिलेश यादव को 2012 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पूरी मीडिया, जो सो कॉल्ड नेशनल मीडिया है और जो बड़े बड़े अखबार हैं, ये लिखते थे कि उत्तर प्रदेश में 5.5 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में 6 मुख्यमंत्री और एक मैडम मुख्यमंत्री और फलाना मुख्यमंत्री और ये हो। उसके बावजूद अखिलेश यादव ने हालात को संभाला और पॉजिटिव अप्रोच था। ये उनकी अच्छाई मानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा था। बहुत से कमियां तो उन्होंने महसूस की होंगी, आगे सुधारने का वक्त है। योगी सरकार में सब कुछ खराब हुआ ऐसा मैं यही नहीं मानता हूँ। एक बात का ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश है, यहाँ वोट दूसरे मिजाज से मिलते हैं। मैं कितनी बार कहूँ, ठीक है, अभी हम आप जो बोल रहे हैं विनीता, हो सकता है कि जौनपुर के सुविधा कला गांव के में कोई श्री राम यादव उसको देख रहे हो, मुन्ना तिवारी उसको देख रहे हो, या बलरामपुर के पास तुलसीपुर है, वहां सूरजपुर गांव में हो सकता है वर्षकार उसको देख रहे हैं। एक चचा थे पुराने, वो देखते ही थे सारी चीजें। क्यों देखते थे? क्योंकि आज तक बड़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में सबके पास स्मार्टफोन है, सारी फैसिलिटी, हर खबर एक दिन चली जाती है। और ध्यान रखिएगा, खाली इसी बात पर लोग अपना ओपिनियन नहीं बनाते हैं। क्षमा कीजिएगा, अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, मूल विषय पर आ रहा हूं, बजाय आपकी प्रश्न का प्रत्यक्ष उत्तर देने के। विनीता, मूल विषय है कि ऑफर्स जो आ रहे हैं, इसको कहा आप ऑफर्स उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश, इस देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने टीएम सेशन के समय से जो चुनावी सिस्टम में सुधार किए हैं, उसी के साथ बड़ी गंदगी भी फैली है। उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां अभी भी चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, कैंडिडेट्स जो धन बल बाहुबल वाले हैं, इनके पास पूरी सूची होती है कि कितने हजार परिवार किस असेंबली सेगमेंट में, किस प्रखंड में, किस तहसील में, किस ब्लॉक में ऐसे हैं जिनको 5,000 लिफाफा जाना है, 10,000 लिफाफा जाना है। अगर 25 मेंबर, मतलब ये जो गुंडागर्दी, दादागिरी और बूथ कैप्चरिंग होती थी, शराब खूब बटती थी, शराब तो आज भी बटती है, लेकिन
ये जो कैश और लाभ का प्रलोभन है, ये प्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश में चलता है, ध्यान रखिएगा। मैं तो बार बार कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को और संबंधित सरकारों को और स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये पकड़े धकड़े नहीं कर पाते हैं, हम लोग देखते हैं। सिद्धार्थ कलन जी से पूछिएगा, आप उत्तर प्रदेश के 50 जिलों के अलग अलग लोगों से रैंडम बात करके पूछिएगा, क्या पैसा चलता है कि नहीं चलता है। इलेक्शन चलता है, किसी के परिवार में, गरीब परिवार में अगर 20 मेंबर हैं, 8 वोट हैं, उसका पैसा तय है, तमाम कैंडिडेट्स करते हैं। तो लालच अगर मंतव्य, मत देने का मंतव्य बदलवा सकती है, पैसे की लालच, साड़ी की लालच, कपड़े की लालच, शराब की लालच, या किसी महिला के यहाँ वो एक कान की बाली भिजवा दिया, अगर 10 कैंडिडेट है, तमाम तरीके निकालते हैं लोग। तो अगर लालच पे मति और मत बदल जाता है तो ऑफर्स तो कहीं ना कहीं प्रभावी होंगे, आप देखिएगा। नंबर एक। दूसरे, मैंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश में वोट देने का तरीका दूसरा है। 100 बार पंचायत कहता चुनाव हूँ, में सर वो जो हवाई जहाज की टिकट की गई थी वोटर्स को लाने के लिए, शुरुआत तो है इन सब चीजों। अरे हवाई जहाज एक से एक चीज हुई थी, कभी डिस्कस करेंगे। किसी दिन डिबेट इसी पे रखिए कि चुनाव की बीमारियां, बदनामियां, गंदगियां क्या है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ये बात आएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी भी कास्ट इक्वेशन, कम्युनल लाइन्स पे ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, और भारतीय जनता पार्टी अभी भी इस बात को लेकर मुतमईन है। ये जो विनिंग कंपोनेंट्स होते हैं उत्तर प्रदेश में, वो उसके पास अभी भी सबसे ज्यादा हैं, और मारक हैं, असली कारक हैं, परिणामदायक हैं। इसी से वो अपना लक्ष्य पूरा करेगी। ऐसा अतीत में देखा गया है, उसका पूरा सिस्टम इन लाइन्स में काम कर रहा है। बड़े बड़े नेताओं, योगी जी से लेकर के तमाम मंत्रियों की जुबान आप सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। 5 बात विकास की करेंगे तो एक बात जरूर कहीं न कहीं से मुल्ला जान, अब्बा जान, चाचा जान, इस टाइप की आ जाएगी। ये तो अभी शुरुआत है, आगे और बढ़ेगा। और मैं, कभी कभी मुझे शर्म आती है कि हम उस सूबे के रहने वाले हैं, उस जिले के रहने वाले हैं जिस पर हमको गर्व होता रहा है, लेकिन अब यही सूबा, वही जिला, वही गांव इन सारी गंदगियों के चपेट में है, जिनकी लोकतंत्र में कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसका कारण भी है, थोड़ी कठोर बात है, आपत्तिजनक तो नहीं कह सकता हूं। रिएक्शन किस बात का? वही युवा जो स्मार्टफोन यूज कर रहा है, वही युवा जो अखिलेश यादव से लेके योगी जी और मोदी जी और बड़े बड़े नेताओं का भाषण लगातार सुन रहा है। सीतापुर से लेकर सुल्तानपुर की एक घटना अगर हुई, उसके स्मार्टफोन पर दिख जाती है, यूट्यूब पे दिख जाती है, उसके व्हाट्सएप पे दिख जाती है। उसके बावजूद वो पैमाना उसका क्या बनता है? हिसाब यही है कि यही योगी है, यही मोदी है जो इनको, उनके जो कम्युनल लाइन पे उनसे जो विरोधी है, जाति लाइन पे उनसे जो विरोधी है, उनका, उनको उखाड़ देंगे, उनको खत्म कर देंगे। और भाषणों की लाइन आप देख लीजिए, उसी लाइन की। अखिलेश यादव को भी बहुत सी चीजों से सावधान रहना पड़ेगा। पिछली चर्चा में, उसकी पिछली चर्चा में मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के भीतर कुछ चीजें ढूंढी जो शायद एक पारंपरिक कवि के तौर पर उन्होंने पकड़ी, उसका इस्तेमाल किया। जैसे प्रो यादव और प्रो मुस्लिम होना एक बड़ा कारण रहा है, इसका हर जगह इस्तेमाल हो रहा है। दिक्कत कहाँ आती है? जैसे आपने देखा पंचायत चुनाव का रिजल्ट कितना अखिलेश यादव के पक्ष में एक तरफा था, नंबर 1 पे रहे। उससे उन्हें बड़ा मॉरल बल मिला, पार्टी को ताकत मिली, और एक बड़ा संदेश गया। भारतीय जनता पार्टी चिंता में डूबी। फिर भी आप देखिएगा उस चुनाव में भी अभी वो जो जातीय सिस्टम था वो फिर से उभार पा गया। भारतीय जनता पार्टी ने कमियां देखी, उस पर उसी दिन से काम करना शुरू हुआ। अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी जब कोरोना काल में क्षमा सहित अपने घरों में थे, तब भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग विंग्स पंचायत चुनाव में कहां खामियां रही, कहां कमियां रही, इसको ढूंढने में लग गए, और ये बताने में लग गए कि जिस गांव में आज से 15 साल पहले कुल एक मस्जिद होती थी और 8 पूर्वे के लोग, 8 मजरे के लोग वहां नमाज पढ़ने आते थे, आज वहां 12 मस्जिद है। तो ये सब चीजें हैं जो कारक हैं, परिणाम को प्रभावित करते हैं तो बहुत गंदे।
लेकिन सच है तो अखिलेश यादव को या और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले तमाम चुनाव, पिछले कई चुनाव, खास तौर से पिछले 7 वर्ष के हर चुनाव इन कारकों और कारणों से प्रत्यक्ष प्रभावित रहे हैं। और विनीता, इसको सबने देखा है। और आज भी मेरा मानना है कि जो लड़ रहे हैं सब भाजपा से लड़ रहे हैं, भाजपा अभी भी सूमो पहलवान है, लेकिन अखिलेश यादव ने धीरे धीरे पब्लिक के बीच में और अपोजिशन के बीच में एक जो परसेप्शन तैयार किया, ये उनकी जीत है। इस परसेप्शन ने उनको सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई में ला खड़ा दिया है। अब आने वाला वक्त जो होगा, इसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, किसके क्या ऑफर होंगे, या अखिलेश यादव क्या अपनी पुरानी कमियां, जिसको आज भी भारतीय जनता पार्टी गिना करके गांव गांव में, जात जात में चीजों को फैलाती है, सामने ले जाती है, अगर उससे बचे। जैसे कल अखिलेश यादव की जो महिला समाजवादी महिला सभा की टीम आई, उसमें उन्होंने हर जात के लोगों को रखा, खाली यादव और मुसलमान वाली पुरानी बात नहीं रही। इसके पहले 72 लोगों की जो प्रदेश कार्यकारिणी आई थी, उसमें आपने देखा आमतौर पे मानना है कि अखिलेश यादव के साथ सार्वजनिक मंचों पर जितने कम मुसलमान और यादव रहेंगे, उनकी जगह और जातियों के रिप्रेजेंटेशन रहेगा। और अखिलेश यादव शायद ऐसा करना शुरू भी कर दिया है, वो उनको और ऊपर ले जाएगा। तो तमाम चीजें हैं विनीता, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, लेकिन जिस बात आपने डिबेट शुरू की, बहुत जबरदस्त विषय है और इस विषय का असर पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ आपको क्यों पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बताया। अभी भी चुनाव दूषित है। जब आदमी लिफाफा पकड़ के वोट दे देता है, माफ कीजिएगा, तब उसको देश की रक्षा, तब उसको बेरोजगारी, अभी भाऊ जी चले गए वरना मैं बताता, तब उसको बेरोजगारी, तब उसको मेडिकल फैसिलिटीज की कमी नजर नहीं आती और भूल जाता है कि उसके परिवार, उसके रिश्तेदार के लोग मरे थे, तब वो लिफाफा देखता है, तब वो ऑफर देखता है। इसलिए ऑफर्स मैटर करेंगे और ऑफर की शुरुआत जिन्होंने की है, आम आदमी पार्टी वो यूपी में आई, आज नहीं कल धीरे धीरे मुकाम बनाएगी। कांग्रेस अभी के लिए सब कुछ नहीं कर रही है, 2024 के लिए और उसके बाद 2027 के लिए कर रही है, क्रमशः अपना स्थान बनाएगी। लेकिन ये जो लड़ाई सामने है कुछ महीनों बाद की, ये योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर नरेंद्र मोदी, अमित शाह बनाम सीधे सीधे अखिलेश यादव की होने जा रही है। इसमें मुझे कोई आशंका नजर नहीं आती। बाकी सब दो दर्जे खिलाड़ी हैं, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बाकी फुटकर पार्टियां हो। फुटकर पार्टियों के अपने स्थानीय महत्व होते हैं और फुटकर पार्टियों में भी आप देखते जाइएगा कि पश्चिम और पूर्व में ज्यादा महत्व रखने वाली फुटकर पार्टी, छोटी पार्टियां, वो अखिलेश के साथ आ रही, इसलिए अखिलेश और मजबूत हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सामने थोड़ी चिंता स्थानीय रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर।